हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कई लेक्चर से जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो यूनिट बायोडाइवर्सिटी से बिलोंग करता है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसका डिटेल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें क्या वेरिएबिलिटी है, लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम लाइफ किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने चर्चा किए थे। अब ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें बहुत ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ और फॉर्म्स हमको लिविंग फॉर्म के डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं, वेरिएबिलिटी मिलती है लिविंग फॉर्म्स की। उसे क्लासीफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेथड डेवलप करना ज़रूरी था और उसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर भी हमें ज़रूरी था। नॉमेनक्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज यहाँ पर जो मुझे पॉइंट डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ये आज हमें समझना है। वहाँ पर मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी हम किसे बोलेंगे? टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स और कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट अ कैटेगरीज और डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सा। मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, डॉग्स की बात करूँ, तो डॉग्स में हम अलग अलग दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। डॉग्स मतलब एनिमल्स है, किंगडम एनिमालिया में उसे एनिमल्स की कैटेगरी में रखा। फिर मैमल्स एक उसका फॉर्म है, मतलब मैमल्स है तो, और डॉग्स है। ये तीनों भी क्या है, एक अलग अलग कैटेगरी का उसका पोजीशन है। एनिमल, मैमल और डॉग, तो ये तीनों भी उसका अलग अलग कैटेगरी का नाम है। उसमें हम किंगडम्स देखते हैं, सब क्लासेस देखते हैं और इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट। तो कैरेक्टर्स के हिसाब से हमें एक बात समझ में आती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सास। डिफरेंट टेक्सास में हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करना है। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हम फोकस करते हैं, जिसके बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हमको इन चार चीज़ों के बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करना होता है। पहले उसके बेसिक कैरेक्टर्स के बाद उसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले तो हम कैरेक्टर्स देखेंगे, उस कैरेक्टर्स को पॉइंट आउट करेंगे और उस हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैरेक्टर्स किस टेक्सा में, किस ऑर्गेनिज्म में आते हैं। उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। उसको हम कैटेगरी में रखने से पहले इन चार चीज़ों को सामने रखते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म हमको मिल गया, कोई एक लिविंग फॉर्म हमें मिला है, एक कोई एनिमल मिला है, हमने उसके कॉमन कैरेक्टर देखना है। कॉमन कैरेक्टर देखने के बाद हमें यह समझ में आएगा कि वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकता। उसी को मैं यहाँ पर थोड़ा और साइंटिफिक वे में आइडेंटिफिकेशन ये वर्ड से जाहिर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक डिफरेंट क्लास में हमको रखना होगा और फिर उसका नाम हमको डिसाइड करना पड़ेगा। नाम तो हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर से ही देंगे, जाहिर सी बात है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इन द सेंस हमको उसकी क्लास, हमको उसको स्पेसीज और उसका जीनस, वो दो पॉइंट को कंसिडर करके हम उसका नाम देंगे, साइंटिफिक नाम। बाकी जो हमारे टेक्सास है, टेक्सास मतलब क्या है, स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर्स, फैमिलीज, क्लासेस, फाइलम, किंगडम, ये जो अलग अलग कैटेगरीज है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ, यहाँ पर मैंने वो पॉइंट्स देखो, डोमेन, स्पेसीज, जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, ये जो पॉइंट्स है किंगडम तक, तो ये कैटेगरीज है अलग अलग टेक्सोनॉमिकल। अब हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग पोजीशन होती है इस पर्टिकुलर साइट पे। किंगडम लेवल पे प्लांट और एनिमल अलग हो गए, फाइलम में कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट एनिमल्स में, प्लांट्स में क्लास हो गई उसकी, ऑर्डर्स, फिर फैमिलीज,
तो जितना ज़्यादा स्पेसीज की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स मोर सिमिलर होंगे और स्पेसिफिकेशन बढ़ जाएगा और ग्रुप छोटा होगा। जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ग्रुप बड़ा होगा। आगे देखेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में, एक एक पॉइंट हम डिटेल में देखेंगे। बस मुझे टेक्सोनॉमी यहाँ पर समझाना था कि ऑर्गेनिजम्स को एक अलग पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें रखना है और उस पर्टिकुलर पोजीशन को टेक्सा बोलते हैं, कैटेगरी कहते हैं हम। ये पॉइंट था। कैरेक्टर्स, यहाँ पर ये जो पीछे पॉइंट गया ये वाला, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स जो अभी देखा हमने ये वाला पॉइंट, इस कॉन्टेक्स्ट को हम थोड़ा समझ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करूँगा अभी आगे कि किस बेसिस पे हम उसे समझेंगे। कैरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन में हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी देखना होगा, मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है। मॉर्फोलॉजी इज़ नथिंग बट अ एक्सटर्नल अपीयरेंस, शेप कैसा, साइज़ कैसा है, और जनरल जो उसके कॉमन कैरेक्टर है जो विजुअली हम देख सकते हैं, आँखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो। एनाटॉमिकल कैरेक्टर मतलब सेल का स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर, उसका टीएस लेना पड़ेगा। टीएस मतलब उसको कट करके माइक्रोस्कोप में रखना पड़ेगा और सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा कैरेक्टर्स में। सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स पूरे क्या मतलब उसका प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर जो बेसिक कैरेक्टर होता है बच्चों वो होता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल में वो अब्सेंट होगा। वैसे ही डेवलपमेंट प्रोसेस भी मैटर करेगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इसके स्टेजेस, उस पर भी उसको हम डिवाइड करेंगे। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो भी हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। ऐसे पॉइंट्स हम देखते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आगे हमें हेल्पफुल रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। टेक्सोनॉमी इज़ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपैरेटिव रिलेशनशिप्स। तो जो डाइवर्सिटी होती है, जो वेरिएबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स में, तो उसको हम कंपैरेटिव अगर स्टडी करें तो उस टाइप के पैटर्न को, उस टाइप के स्टडीज़ को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, मतलब कंपैरेटिव स्टडी। टेक्सोनॉमी मतलब क्या? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक टेक्सा में स्टडी करना। जो आने वाले लेक्चर्स में एक एक टेक्सा के बारे में मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडीज़ को कोई भी ऑर्गेनिज्म के हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यहाँ पर कंपैरेटिव एनाटॉमी भी हो सकती और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कंपेयर कर सकते और बायोकेमिस्ट्री को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं प्लांट और एनिमल सेल में और ऑर्गेनिज्म के सेल में और अर्थ एलिमेंट्स में हम कंपैरिजन करते हैं। आगे हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन का अमाउंट देख रहे हैं, अमाइनो एसिड देख रहे हैं सेलुलर लेवल पे, बायोकेमिस्ट्री उसकी, तो उसे भी हम सिस्टमैटिक्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हमने देखे बच्चों, एक टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखा कि टेक्सोनॉमी क्या होता है और सिस्टमैटिक्स को भी समझने की कोशिश किए। आगे हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट पीपीटी में। होप आप लोगों को ये पॉइंट समझा होगा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझते हैं तो मुझे आप मैसेज के फॉर्म में ग्रुप में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आपने मुझे शेयर करना है। आपका आइडियाज़ मुझे बहुत हेल्प करेगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मैं करा सकूँ। पीपीटी प्रेजेंटेशन कुछ लेक्चर्स के लिए ज़रूरी है, कुछ लेक्चर्स हमारे वाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करूँ और कुछ आपको डायरेक्टली फेस टू फेस यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में वो टॉपिक पे डिस्कस करूँ। होप आप लोगों को ये समझ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बिल्कुल शेयर करिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।